हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा स्टडी पॉइंट। प्यारे बच्चों, लिमिट की थर्ड वीडियो है, चैप्टर 13 है, क्लास 11th का मैथमेटिक्स में। और इसमें हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस को करा चुके हैं और अब आपको आगे के क्वेश्चंस को करा रहे हैं। पीछे की वीडियोस में आपने देखा था, लास्ट वीडियोस में सेकंड पार्ट में हमने आपको बताया था कि किस टाइप से फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस को भी कर सकते हैं या कंजुगेट वाले क्वेश्चंस को कर सकते हैं। और वहीं से मैं आज एक कुछ एग्जाम्पल लेकर के चल रहा हूँ। चलिए सबसे पहले एक कंजुगेट का ही क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए, लिमिट x गोज़ टू 0 रूट में 4 + x माइनस के रूट 5 अपॉन x माइनस के 1। ठीक है, ये एक क्वेश्चन है। देखिए कैसे कंजुगेट से करेंगे। अगर आप इसमें लिमिट x गोज़ टू 1 लगा दीजिए इसको। अब ठीक है, जैसे ही लिमिट x गोज़ टू 1 कहेंगे तो आपको दिखने में आ रहा होगा कि ये 0/0 का केस हो जाएगा। 4 + 1 5 हो जाएगा, तो रूट 5 माइनस रूट 5 अपॉन 1 माइनस 1 0/0 का केस बन गया। फैक्टर भी यहाँ से हो नहीं सकते क्योंकि आपको दिख नहीं रहा कि किस तरीके से फैक्टर हो पाएगा। अब ऐसी स्थिति में हम करेंगे कंजुगेट से, यानी कि ये आप मेरी तरफ से एक एक्सपीरियंस मान लीजिएगा कि रूल मान लीजिएगा कि आपके पास जब भी ये रूट वाली संख्या इस तरह से आ रही हो और 0/0 का केस बन रहा हो तो आप क्या करिए, सीधा सीधा उसमें कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए। क्या करेंगे आप इससे आगे, रूट 4 + x प्लस रूट 5 से मल्टीप्लाई और रूट 4 + x प्लस रूट 5 से डिवाइड। कंजुगेट का मतलब जो ये संख्या है उसके अपोजिट चिन्ह, बीच वाला चिन्ह बदल दीजिए, प्लस कर दिया, उसी से गुणा और उसी से भाग कर देना है, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। हिंदी में संयुग्मी कहते हैं इसको, ठीक है, संयुग्मी से गुणा भाग करने पर। तो लिमिट x गोज़ टू 1, ये a माइनस बी a प्लस बी, तो ये बन जाएगा आपका a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। नीचे आपका हो जाएगा a माइनस बी रूट 4 + x प्लस रूट 5। ठीक है, सॉल्व करिए इसको भी। तो लिमिट x गोज़ टू 1, 4 + x का स्क्वायर करेंगे, रूट खत्म हो जाएगा, 4 + x माइनस रूट 5 का स्क्वायर करेंगे 5 आएगा अपॉन x माइनस 1 और रूट में 4 + x प्लस का रूट 5। ठीक है, अब फिर से सॉल्व करेंगे इसको, तो आप देख पा रहे होंगे कि 4 प्लस का x माइनस के 5 ये बच गया आपके पास x माइनस 1, उस x माइनस 1 से x माइनस 1 कट गया। ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूँ कि 4 + x माइनस के 5 है, ये वास्तव में कितना हो जाएगा, 4 घट जाएंगे मैं, तो x माइनस 1 बचेगा। x माइनस 1 से x माइनस 1 कट गया। सवाल बच गया आपके पास लिमिट x गोज़ टू 1 अपॉन रूट में 4 + x प्लस रूट में 5। अब लगा दीजिए आप लिमिट, तो 1 अपॉन ये भी रूट में 5 प्लस रूट 5 यानी 1/2 रूट 5। दैट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं ऐसा ही। दूसरा क्वेश्चन मैंने लिया है, लिमिट x गोज़ टू a x रूट x माइनस a रूट a अपॉन x माइनस a। अब देखिए यहाँ पर फैक्टराइज होने की संभावना दिख रही है और जो फॉर्मूला बताया था उसके जैसा ही सवाल बन रहा है। तो लिमिट x गोज़ टू a, ये x रूट x था, इसका मतलब हो गया पावर 3/2। ऐसे ये भी a की पावर 3/2। अगर आपके ये बात समझ में नहीं आई है कि पावर 3/2 कैसे हो गई, तो आप इसको समझ लीजिए कि x × रूट x लिखा हुआ था, x की पावर 1 और ये x की पावर 1/2। रूट का मतलब पावर होती है 1/2। ठीक है, तो पावर 1/2 का मतलब गुणा में घातें जुड़ती हैं, 1 + 1/2 प्लस करेंगे तो 3/2 हो गया। ठीक है, ऐसे आया। अब ये आप देख पा रहे हैं कि ये फॉर्मूला बन गया आपका कौन सा वाला, वही लिमिट x गोज़ टू a x की पावर m माइनस a की पावर m अपॉन x माइनस a। इसका आंसर क्या होता था, m a की पावर m माइनस 1, तो m a की पावर m माइनस 1 3/2 माइनस 1। सॉल्व कर लीजिए, यही आपके पास आंसर है 1/2, या यूँ कह सकते हैं कि 3/2 रूट a। दैट इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पर। इसमें डबल कंजुगेट का यूज़ करना पड़ता है ऐसे क्वेश्चंस में। देखिए डायरेक्ट लगा करके देखिए, 4 आप लगाएंगे तो 5 + 4 9 हो गया, 9 का रूट होता है 3, 3 - 3 0 हो गया। 4 लगाएंगे तो 5 - के 4 1 बचा, 1 का रूट 1 होता है, 1 - 1 0 हो गया, यानी 0/0 का केस बनना है डायरेक्ट करने पर। फैक्टर में कहीं से दिख नहीं रहे इसके कैसे होंगे। ठीक है, तो अब हम करने जा रहे हैं इसको किस तरीके से, कंजुगेट मेथड से।
कंजुगेट मेथड में एक तो ये हो जाएगा कि नीचे वाले का अपोजिट सिंबल 1 प्लस रूट 5 माइनस एक्स 1 प्लस रूट 5 माइनस एक्स से गुणा कर दिया और भाग कर दिया, ठीक है। तो सवाल आपके पास बनकर आ गया अभी भी, लिमिट एक्स गोज टू 4, नीचे हो जाएगा 1 माइनस के रूट 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, इधर भी 1 का स्क्वायर, ऊपर हो गया 3 माइनस के रूट 5 प्लस एक्स और ये बन गया 1 प्लस के रूट 5 माइनस एक्स, ठीक है। नीचे आपका रूट तो खत्म हो गया, ऐसा कर देने से आपको समझ में आ रहा होगा कि 1 और ये माइनस का चलिए मैं आगे कर देता हूँ, लिमिट एक्स गोज टू 4 प्लस एक्स 1 प्लस के रूट 5 माइनस एक्स, ये पूरे पर रूट है। बच्चे कई बार कॉपी में काम करते वक्त ऐसा ही कर देते हैं, केवल 5 पर रूट आ जाएगा, एक्स पर नहीं आएगा, तो ऐसा मत करिएगा, रूट पूरे पर है तो पूरे पर लगाइए। 1 माइनस के, इसका स्क्वायर करने से रूट खत्म हो जाएगा, माइनस का 5 माइनस माइनस प्लस का एक्स, ठीक है, इतना काम हो गया। अभी भी ऊपर ये 0 बन रहा है ना 4 को रखने पर, तो इसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, 3 प्लस रूट 5 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई और 3 प्लस रूट 5 प्लस एक्स से डिवाइड करना पड़ेगा, कर लीजिए। ऐसा कर देने से अब ये भी आपका रूट खत्म होगा, a माइनस बी ए प्लस बी, तो a का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर हो गया 9 माइनस रूट खत्म 5 माइनस एक्स, ये बच गया आपके पास 1 प्लस रूट 5 माइनस एक्स, नीचे बच गया 1 माइनस के 5 4 हो जाएंगे माइनस के यानी x माइनस के 4, ये बच गया 3 प्लस के रूट 5 प्लस के x, ठीक है। ये भी कितना लिखा हुआ है, ये 9 माइनस के 5 गए तो 4 बचा हुआ है, 4 माइनस एक्स लिखा हुआ है, ठीक है। यानी सवाल आपका हो गया है लिमिट x गोज टू 4, ये 4 माइनस का x, नीचे है x माइनस का 4 और 1 प्लस रूट 5 माइनस एक्स अपॉन 3 प्लस रूट 5 प्लस एक्स, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब ये 4 माइनस एक्स है, ये x माइनस 4 है, तो आप इसमें से माइनस कॉमन निकाल लीजिए, माइनस कॉमन निकालते ही ये x माइनस 4 हो जाएगा, माइनस बाहर निकालते ही ऐसे ये x माइनस 4 हो गया और इससे ये x माइनस 4 से x माइनस 4 कट गया। अब केवल क्या करना है आपको, अब केवल x की वैल्यू 4 आपको लगा देनी, वही आंसर आपका आ जाएगा। तो यानी सवाल बन गया आपके पास लिमिट x गोज टू 1, 4 लगा दीजिए, तो माइनस का 1 प्लस रूट 5 माइनस 4 अपॉन 3 प्लस रूट 5 प्लस 4, कर लीजिए सॉल्व इसको लिमिट लगा करके। सॉरी लिमिट लगा दी ना हमने, तो अब ये लिमिट नहीं आएगी। देखिए जब लिमिट लगा देते हैं तो फिर ये लिमिट लिखा हुआ नहीं आएगा, ठीक है। लगा दीजिए अब इसको, 5 माइनस 4 1 हो गया, तो ये 1 का रूट भी 1 हो गया तो 2 हो गया, माइनस के 2 अपॉन और ये भी 3 प्लस 3 हो गया 6 हो गया, माइनस के 2 अपॉन 6 यानी कि माइनस के 1 अपॉन 3, दैट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि डबल कंजुगेट से होता है। आप चाहते तो एक ही बार में यहीं पर एक और बार डबल कंजुगेट करके थोड़ा और शॉर्ट हो जाता, एक लाइन और शॉर्ट हो जाता, तो इस तरीके से भी आप ये क्वेश्चंस को कर सकते हैं। चलिए और देखते हैं डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। आपको दिखने में आ रहा है कि ये आपके पास लिमिट h गोज टू 0 और ये x प्लस एच की पावर 1/2 माइनस एक्स की पावर 1/2 अपॉन h को भी मैंने लिखा है x प्लस एच माइनस एक्स, ठीक है। तो ये फिर से वही फॉर्मूला बन रहा है, x की पावर m माइनस a की पावर m अपॉन एक्स प्लस। देखिए जब जब इस फॉर्मेशन में आ जाएगा, x अकेला ना होकर के इस फॉर्मेशन में हो जाएगा, तब तब आपको यही काम करना है। वास्तव में ये क्या है, ये x प्लस एच को जैसे ही आप कुछ टी पुट कर देंगे मान लीजिए, ठीक है, यानी x प्लस एच को आपने टी पुट कर दिया, ठीक है। अब h गोज टू 0 है, तो h गोज टू 0 है तो x गोज टू क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, x गोज टू क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। तो बस वही बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ जो आपके पास x प्लस एच है वो t हो जाएगा, यहाँ पर एक ही जगह पर वो चीज़ आ जाएगी, ठीक है। तो एक ही बात है, वो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलिए फॉर्मूला क्या बनेगा, m a की पावर यानी x की पावर m माइनस 1, ठीक है, लगा दीजिए। हाफ ऑफ कितना बचेगा, x की पावर माइनस के 1/2 यानी कि हाफ ऑफ, इसको 1 अपॉन रूट एक्स भी कह सकते हैं, ठीक है। x की पावर माइनस के 1/2, 1/2 का मतलब क्या होता है रूट एक्स, अब माइनस की पावर तो 1 अपॉन कर दिया उसको, तो 1 अपॉन रूट एक्स, ठीक है। चलिए आप देखते हैं थोड़े से दूसरे टाइप के साइन थीटा कॉस थीटा वाले क्वेश्चन। देखिए ऐसे वाले क्वेश्चंस को आप कैसे करेंगे, साइन x/4 अपॉन एक्स दे रखा है, हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि साइन x अपॉन एक्स, जितना
एंगल में होगा उतना ही नीचे भी होना चाहिए, उसकी वैल्यू क्या होती है 1। सेम फॉर tan x, बस वही बनाने का प्रयास हम करेंगे। हमने क्या करा, अपनी तरफ से इसमें 4 मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ 4 से भाग कर दिया। समझ पा रहे हैं आप, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 से डिवाइड कर दिया, तो कोई सवाल पर इफेक्ट थोड़ी पड़ा। लेकिन अब इतने की वैल्यू जो है आप जानते हैं क्या हो जाएगी, जितना एंगल था उतना ही नीचे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो ये 1/4 जो है आंसर हो जाएगा। तो कैसे करेंगे इस बात को, अलग अलग स्टेप में करिएगा, मैंने थोड़ा फास्ट कर दिया। तो ये आप लिखेंगे इसको इस तरह से, लिमिट x गोज टू 0 साइन x/4 अपॉन x/4 और इनटू ये क्या हो जाएगा आपके पास, क्योंकि 4 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया है तो 4 से डिवाइड, और इसमें भी आपको लगाना होगा लिमिट x गोज टू 0, ऐसे अलग अलग। ठीक है, अब इसके लिए इस वाले फॉर्मूले से इसकी वैल्यू हो गई 1 और यहाँ x है ही नहीं है तो 1/4, तो 1 × 1/4 इज दी 1/4 राइट आंसर। यहाँ पर भी देखिए इस क्वेश्चन में डबल चीज़ें आ रही हैं, तो हम देखिए किस तरह से इसको क्वेश्चन के रूप में बनाएंगे। लिमिट x गोज टू 0 tan 3x ऊपर अलग कर लिया और लिमिट x गोज टू 0 sin 2x को अलग कर लिया। अब आपको क्या मालूम है, आपको ये मालूम है कि 2x के नीचे जितना एंगल होता है उतना होना चाहिए, तो आपने उससे मल्टीप्लाई कर लिया राइट। ऐसे यहाँ पर भी जितना एंगल में उतना यहाँ होना चाहिए, आपने ये कर लिया। तो जितना एंगल था बस उसी से डिवाइड और उससे मल्टीप्लाई आप कर लेंगे। तो ये अपनी तरफ से करना है और पता चल जाता है सवाल को देख करके कि किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू आपको पता चल रही है और इसकी वैल्यू आपको पता चल रही है। ये वैल्यू 1 हो गई तो 1 × 3x और नीचे हो गया 1 × 2x। ठीक है, तो अब वैल्यू लगा लीजिए, x से भी x कट गया, 3/2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है वाली बात। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से किए जाते हैं। और देखना है आपको अगर एक आध क्वेश्चन और, तो देखिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिमिट x गोज टू a साइन x माइनस ए, ओके, अपॉन x माइनस ए। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि 0 के लिए तो आपने पढ़ा है ये सब, इसके लिए नहीं पढ़ा। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। लेट मान लिया कि x जो है वो a प्लस h है, x की जो वैल्यू है वो a प्लस h है। अब एक बात बताइए कि x गोज टू a कब होगा, x का मान a की ओर तब होगा जब h जो है 0 हो जाए। कब होगा, जब h गोज टू 0 हो। ठीक है, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, a हो जाएगी। कब, जब h गोज टू 0 हो। तो अब इसी लाइन को हम क्या लिख पाएंगे, लिमिट h गोज टू 0, लिमिट h गोज टू 0 साइन x माइनस ए, यानी x की वैल्यू क्या कह दी थी हमने, a प्लस h माइनस ए अपॉन x माइनस ए, वैल्यू लगाओ यहाँ a प्लस h माइनस का a। ठीक है, साइन कहाँ भाग गया, यहाँ से साइन भी तो था, ये रहा साइन। ठीक है, अब a से a यहाँ कैंसिल हो गया, यहाँ पर भी a से a कैंसिल हो गया। सवाल बन गया आपके पास, लिमिट h गोज टू 0 साइन h अपॉन h, क्या है इसकी वैल्यू 1। ठीक है, तो इसका मतलब इसके लिए भी आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। इससे आप कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के सवाल कर सकते हैं। सपोज कीजिए लिमिट x गोज टू π/2 साइन x माइनस π/2 अपॉन π/2, इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, यानी कि केवल 0 के लिए नहीं, अब जो एंगल यहाँ दिया जाएगा या जो वैल्यू कांस्टेंट टर्म दिया जाएगा वो एंगल में से माइनस होकर के भी वैल्यू यहाँ पर आ रही हो, सॉरी यहाँ पर भी यही आएगा x माइनस π/2। ठीक है, तो उसकी भी वैल्यू क्या होगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, चलिए एक और देखिए। ऐसे सवाल जब भी x गोज टू इन्फिनिटी दिया गया होगा तब ऐसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे, ऐसे सिचुएशन में आप करेंगे लेट x इक्वल्स टू 1/y, 1/y मान लिया। अगर x गोज टू इन्फिनिटी है, अगर x का मान इन्फिनिटी हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है कि y का मान जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। 0 होगा तो लगा दीजिए लिमिट y गोज टू 0 साइन x की वैल्यू क्या है, 1/y, और यहाँ पर भी क्या है, 1/y। क्लियर है वाली बात। अब यहाँ से सिचुएशन को आप संभालने के लिए जाएंगे तो क्या चीजें बनेंगे, ये देखिए। अब आप यहाँ पर आपको ये 1 नहीं कह देना है। क्यों नहीं कह देना है, क्योंकि जो एंगल है वो 1/, है, ये एंगल पूरा नहीं है, 1/ एंगल है, तो इसके लिए आप 1 नहीं कहेंगे इसको। ये y ऊपर आ जाएगा तो ये y लिमिट y गोज टू 0 साइन 1/y इस तरह से रहेगा, और इस पर भी लिमिट क्या थी, लिमिट y गोज टू 0। लिमिट लगाएंगे तो ये वैल्यू हो गई 0, 0 इंटू ये भी वैल्यू आएगी, और 0 का गुणा किसी भी संख्या में करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा।
दैट इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अब इससे अगले वाले पार्ट में हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस को करेंगे जिसमें हमें प्रूफ करना होगा कि जो लिमिट है उसकी वो एडजस्ट करती है कि नहीं करती है, फिर उसके बाद में कंटिन्यूटी पर आएंगे और फिर उसके बाद में डिफरेंशिएबिलिटी पर आएंगे। इस तरीके से हम इन चीज़ों को सॉल्व आउट करेंगे। और आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो यूजफुल लगा है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और यूं ही कृष्णा स्टडी पॉइंट के साथ बने रहें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।